और राष्ट्रीय समाचार भारत के दर्शकों, आज हम विदिशा के इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में पहुंचे। आपको सबसे पहले मैं ये दिखा दूं कि यहाँ पर जो जैन समाज के द्वारा यह मंदिर का निर्माण कराया गया है। यहाँ पर श्री 1008 बासु पूज दिगंबर जैन मंदिर है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात को मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर एक बहुत बड़ी जो सीनरी बनाई गई है। यहाँ पर बहुत शानदार दृश्य दिखाया गया है। सबसे पहले मेरे साथी से कहूंगा कि यहाँ पर दिखा रहे ये जो शेर और गौ माता, ये एक बहुत बड़ा संदेश जैन समाज के द्वारा यहाँ पर दिया गया। सबसे बड़ी यहाँ पर एक संदेश है। क्या संदेश है देखिए पहले। शेरनी जो है, शेरनी गाय के बच्चे को दूध पिलाती है, बहुत बड़ी बात है। और गाय शेरनी के बच्चे को दूध पिलाती है, ये बहुत बड़ा संदेश है। यहाँ पर जैन समाज के द्वारा इस संदेश का बहुत बड़ा एक महत्व है। लेकिन हमारे साथ हम यहाँ पर जहाँ से निकल रहे थे तो हमने देखा यहाँ पर जो जैन समाज के द्वारा, जैन मिलन परिवार के द्वारा यहाँ पर जो विदिशा जिले के अंदर, विदिशा नगर के अंदर जो छात्र छात्राएं या कर्मचारी जैन समाज के जो लोग हैं, वो उनके लिए जैन मिलन परिवार के द्वारा यहाँ पर शुद्ध भोजन कराया जाता है। उसका कारण क्या कि प्रभूषण पर जो 10 दिन के लिए यहाँ पर जो व्रत होते हैं जैन समाज के, उनमें शुद्धता का बड़ा महत्व होता है। शुद्धता के लिए बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है पूजा पाठ के लिए, और आहार जो पेट की गड़बड़ी ना हो, तमाम ऐसी शुद्ध भोजन के लिए यहाँ पर व्यवस्था की जाती है। जो त्योहार होते हैं पर्यूषण पर्व के अवसर पर, तो यहाँ पर जो जैन समाज के जो बच्चे हैं, एसडीआई कॉलेज की बात कर ले, जैन कॉलेज, अटल बिहारी मेडिकल कॉलेज की बात कर ले, यहाँ अन्य स्कूलों में जो पढ़ते हैं, बाहर से जो आते हैं, चाहे वो छात्र हो चाहे कर्मचारी हो, उनके लिए यहाँ पर जैन मिलन परिवार के द्वारा इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में यहाँ पर भोजनशाला है, उस पर शुद्ध भोजन की व्यवस्था की जाती है समाज के द्वारा। तो मेरे साथ यहाँ पर जो एसडीआई कॉलेज की जो छात्र छात्रा है, मैं उनसे चर्चा करूंगा यहाँ पर उनका क्या कहना। जी, क्या नाम है मुझे आपका एक बार बता। अवनी जैन। कहाँ रहने मैं टीकमगढ़ से रहती हूँ। अच्छा, यहाँ पर कहाँ पढ़ रही हैं? मैं एसडीआई में पढ़ रही हूँ। कौन सी ईयर की है? मैं फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट यहाँ हूँ। पर भोजन क्यों कर रही हैं आप? यहाँ पर क्या वजह, उसकी कारण बता दो था। ये बताइए। नहीं, एक बार ये बोल यहाँ पर जो पर्यूषण में हमें शुद्ध भोजन लेना चाहिए, तो इसलिए हमें यहाँ अंकल लोग शुद्ध भोजन प्रोवाइड कर रहे हैं दोनों टाइम। तो हमें घर मतलब हमारे पेरेंट्स को भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है कि हमारे बच्चों को खाना सही मिल रहा है, शुद्ध या नहीं मिल रहा है। तो इसलिए हमें बहुत अच्छा खाना मिल रहा है दोनों टाइम। हाँ, 5 स्टार होटल की बात कर ले, होटल है, नाश्ते की दुकान है, उन पर भोजन क्यों नहीं करते आप लोग? उन पे शुद्धता से नहीं बनता है इतना। हमारे धर्म में 10 लक्षण पर्व में शुद्ध घर का खाना खाया। शुद्ध घर का खाना खाए। जी, क्या नाम है आपका? सिद्धि जैन। जी, कहाँ की रहने वाली आप? हम दमोह पथरिया। अच्छा, तो यहाँ पर भोजन करने क्यों आती है आप, थोड़ा सा बताएंगे आप? हम यहाँ पे हमारे पर्यूषण पर्व लगे हैं, तो उसके लिए हमें शुद्ध खाना खाने के लिए हम यहाँ पे भोजन करने आते हैं। शुद्ध भोजन करने। हाँ, चलिए, बहुत बढ़िया। तो हमारे साथ यहाँ पर जो छात्राएं थी एसडीआई कॉलेज की, वो बताती हैं, हालांकि विदिशा शहर में भोजनालय की व्यवस्था है, भोजनालय भी बड़े बड़े हैं, शुद्ध भोजनालय भी है, लेकिन यहाँ पर बताया जाता है कि जो इनके जैन समाज के जो पर्यूषण पर्व चलता है, उसमें शुद्धता का बड़ा महत्व बताया जाता है। इसलिए जैन समाज के जो छात्र छात्राएं जो विदिशा जिले में यहाँ पर अध्ययन कर रही है, उनके लिए शुद्ध भोजन जैन समाज के द्वारा कराया जाता है। अब इसके बाद में आपको बता दूं, विदिशा के जो समाज सेवी हैं और इसी इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में पार्षद प्रतिनिधि हैं और व्यापार महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ राजेश जैन भी है, हम उनसे जानना चाहेंगे इस विषय पर उनका क्या कहना है, और ये प्रथा आपके द्वारा कब से क्यों प्रथा शुरू की गई है, और इसमें समाज का क्या योगदान देता है। जी, आज से बहुत वर्ष पूर्व मुनि क्षमासागर महाराज जी जब शरीर में थे, तो उन्होंने आदेश दिया कि एसटीआई में जैन समाज के बच्चे पढ़ते हैं, कुछ कर्मचारी भी यहाँ बाहर से आते हैं, और पर्यूषण पर्व में उनको कोई भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाती, बेचारे एकासन नहीं कर पाते, व्रत करना वो नहीं कर पाते। तो हमने इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में मेरे घर से 10-12 बच्चों के साथ उसकी शुरुआत करी। धीरे धीरे ये वृक्ष बड़ा होता चला गया। उसके बाद हमने जगह कम पड़ी तो भंडारी लाइन्स के ऊपर श्री राजन भंडारी और हमारे श्री हजारी परिवार द्वारा ये उस बड़े हाल में करा गया। उसके बाद जब जो बासुपूज जिनालय बन गया, तो हमने यहाँ पर ऊपर बासुपूज जिनालय में ये व्यवस्था करी। साथ ही साथ उसके बाद मेडिकल कॉलेज खुल गया, तो छात्र बढ़ते चले गए। कुछ वर्षों से यहाँ जैन मिलन के मैं सभी साथियों को साधुवाद दूंगा कि उन्होंने ये बीड़ा उठाया, और पिछले 3-4 वर्षों से वो ये सेवाएं यहाँ दे रहे हैं, जिससे कि इन बच्चों को शुद्ध भोजन मिल रहा है, अपने 10 दिन अपने घर नहीं जाना पड़ रहा, उनकी पढ़ाई का नुकसान नहीं हो रहा। इन सब बातों को ध्यान रखते हुए मैं आज फिर मुनि श्री क्षमासागर जी महाराज को कोटि कोटि नमोस्तु करता हूँ कि उनके आदेश पे ये सेवा शुरू हुई
धन्यवाद। चलिए, तो हमारे साथ मध्य प्रदेश व्यापार महामंडल के व्यापार के जो मध्य प्रदेश के अध्यक्ष थे राजेश जैन, उनके साथ हम जुड़े हुए थे। उन्होंने बताया कि उनके गुरु के द्वारा यहाँ पर एक पहल की गई थी कि विदिशा के एसडी कॉलेज में जो छात्र हैं जैन समाज के, उनके लिए शुद्ध पर्युषण पर्व के अवसर पर भोजन शुद्ध कराने की व्यवस्था की जाए। उनके आदेश, गुरु का आदेश के पालन के बाद आज जैन समाज के द्वारा यहाँ पर कुछ दिन पूर्व कुछ छात्रों के लिए व्यवस्था की गई थी, लेकिन धीरे धीरे ये क्रम बढ़ता गया और आज वट वृक्ष का रूप ले लिया। आज विदिशा के जो जैन समाज का इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में मंदिर है जैन समाज का, उसके सामने ही एक बढ़िया भोजनालय बनाया गया, शुद्ध भोजनालय। यहाँ पर जो विदिशा के नगर की बात कर ले, जिले की बात कर ले, कोई भी जैन समाज का पर्युषण पर्व के अवसर पर यहाँ पर जो कर्मचारी हो, चाहे एसडीआई कॉलेज के छात्र हो, चाहे अटल बिहारी मेडिकल कॉलेज के छात्र हो, वो आकर यहाँ पर 10 दिन शुद्ध भोजन करते हैं। और यहाँ पर जैन समाज के सभी समाज बंधु एक बहुत अच्छा विदिशा शहर से एक संदेश देते हैं कि यहाँ पर विदिशा शहर में एक ऐसे जो व्यापार मतलब शानदार लोग हैं, जानदार लोग हैं, जो शहर के लिए एक बहुत बड़ा संदेश दुनिया को देते हैं। जिस तरीके से जैन समाज के समाज गुरुवर भी एक, चाहे विद्यासागर जी की बात कर लें, हम चाहे जैन मुनि की बात कर लें, वो उनके द्वारा तमाम प्रकार के देश के लिए, दुनिया के लिए तरह तरह के संदेश दिए, अहिंसा के पुजारी। उसी प्रकार यहाँ पर उनके द्वारा शुद्ध भोजन की व्यवस्था की गई है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात निकल कर ये आई है कि अटल बिहारी मेडिकल कॉलेज के छात्रों के लिए इनके जो टीम है, उनके द्वारा 2 पहिए बांध दिए गए। अलग अलग वो आते हैं यहाँ पर, किसी भी समय भोजन करके जाते हैं। उसके बाद ये देखिए मेरे सामने यहाँ से एक ये वैन निकल रही है। वैन में भारतीय जो अपने जो एसडीआई कॉलेज है उसके जो छात्र हैं, छात्रा हैं, वो इस जैन समाज के लोगों ने व्यवस्था की है, उनको लाने और ले जाने के लिए यहाँ पर शुद्ध भोजन करते हैं। ये 10 दिन ये क्रम चलता, ये बहुत बड़ी बात है विदिशा के लिए। तो हम हमारे चैनल के माध्यम से विदिशा की जैन समाज के लिए और जहाँ पर जो भोजन प्रसादी करा रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि विदिशा का नाम यहाँ से रोशन हो रहा है पूरी दुनिया में। क्योंकि ये छात्र जब यहाँ से पढ़ेंगे, लिखेंगे, बड़े होंगे, तो विदिशा से लेकर विदेश तक ये नौकरी करेंगे। तो जब नौकरी करेंगे तो उनको विदिशा की याद आएगी। जब 10 दिन, ये पूरे 10 दिन होंगे, तो उनको यहाँ पर यहाँ का जो विदिशा का जो स्थान है इंद्रप्रस्थ कॉलोनी, यहाँ पर उनको जब 10 दिन के जो जन समाज के व्रत लगेंगे, उस दिन उनको याद आएगी कि हमारे विदिशा में हम जब पढ़ते थे तो हमारे लिए शुद्ध भोजन की व्यवस्था विदिशा की जैन समाज के द्वारा कराया गया था। तो विदिशा की माटी की खुशबू पूरे देश के अंदर महकेगी। ये बहुत बड़ी अच्छी पहल है। मैं विदिशा से राज टीवी समाचार भारत के लिए कमल रेगवार।